नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। पश्चिम एशिया में इन दिनों सिर्फ मिसाइलें नहीं बरस रही, बल्कि इंसानियत करहा रही है। ईरान और इजराइल के बीच छिड़ी जंग अब किसी ऑपरेशन या सर्जिकल स्ट्राइक तक सीमित नहीं रही। ये अब एक खुली जंग बन चुकी है, जिसमें हर दिन मौतें हो रही हैं, इमारतें जल रही हैं और शहर खंडरों में तब्दील होते जा रहे हैं। तेल अवीव से लेकर तेहरान तक 4 दिन से आसमान में ड्रोन्स की आवाजें गूंज रही हैं और जमीन पर लोग अपने परिवारों के साथ जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इस जंग में मिसाइलों की गिनती, मरने वालों का आंकड़ा और तबाह हुई इमारतों की संख्या अब रोज का हिस्सा बन चुके हैं। सोमवार की सुबह ईरान ने इजराइल पर एक और बड़ा हमला किया। 300 से ज्यादा मिसाइलें, 100 से ज्यादा ड्रोन। तेल अवीव का एक अपार्टमेंट ब्लॉक बैलिस्टिक मिसाइल से तबाह हो गया। लोग लहूलुहान हालत में अस्पतालों तक पहुंचे और जवाब में इजराइल ने तेहरान पर बड़ा हमला बोला। ईरानी विदेश मंत्रालय की बिल्डिंग, ऑयल डिपो और मशहद एयरपोर्ट जैसे बड़े ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया गया। अब तक 400 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। इनमें ईरान के 9 न्यूक्लियर साइंटिस्ट और 20 से ज्यादा सैन्य कमांडर भी शामिल हैं। ईरान का दावा है कि उसने इजराइल के एडवांस डिफेंस सिस्टम को धोखा देकर उसकी मिसाइलों को आपस में ही टकरा दिया है और इसी बीच मैदान में उतर चुका है अमेरिका। अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स के साथ अमेरिका इस जंग में भी शामिल हो चुका है। यूएसएस निमित्ज अब पश्चिम एशिया की तरफ बढ़ चुका है और इसके साथ ही पूरी दुनिया की नजरें अब इस युद्ध पर टिक गई हैं। तेहरान में पलायन का मंजर है। सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतारें हैं और लोग अपने बच्चों को लेकर सुरक्षित जगहों की ओर भाग रहे हैं। वहीं इजराइल में नेतन्याहू चेतावनी दे रहे हैं कि ये लड़ाई सिर्फ इजराइल की नहीं, पूरी मानवता की है। तो आखिर ये जंग शुरू कैसे हुई, अब तक क्या क्या तबाही हो चुकी है इस जंग में और इस युद्ध का अंजाम क्या हो सकता है, इन सब सवालों के जवाब से जुड़ी देखिए ये खास रिपोर्ट। पश्चिम एशिया में जंग ने एक खतरनाक मोड़ ले लिया है। सोमवार की सुबह ईरान ने इजराइल पर सैकड़ों मिसाइलें और ड्रोन दागे। तेल अवीव और हाइफा जैसे शहरों में हवाई हमलों के सायरन गूंज उठे। सड़कों पर लोग दहशत में इधर उधर भागते नजर आए। ईरान ने दावा किया कि उसने नई तकनीक और रणनीति का इस्तेमाल किया, जिसने इजराइल के मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम को भ्रमित कर दिया। एक वायरल वीडियो में दिखा कि इजराइल का पैट्रियट डिफेंस सिस्टम अपनी ही मिसाइलों को निशाना बनाने लगा। इजरायली मीडिया के मुताबिक इस युद्ध की शुरुआत से अब तक ईरान ने 11 बड़े हमले किए। इनमें 370 से ज्यादा मिसाइलें और 100 से अधिक ड्रोन शामिल हैं। तेल अवीव में एक अपार्टमेंट ब्लॉक पर ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल के हमले ने भारी तबाही मचाई। इमारतें जल उठी और कम से कम 10 लोग घायल हो गए। इजराइल ने भी ईरान के हमलों का कड़ा जवाब दिया। इजरायली फाइटर जेट्स ने लगातार चौथे दिन तेहरान पर बमबारी की। रविवार को इजराइल ने ईरान के विदेश मंत्रालय की इमारत को निशाना बनाया। इस हमले में कई लोग घायल हुए और इमारत का बड़ा हिस्सा मलबे में तब्दील हो गया। मैक्सार टेक्नोलॉजी की सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला है कि तेहरान की शाहरान ऑयल डिपो में 4 स्टोरेज टैंक और रिफाइनरी में 2 टैंक पूरी तरह से तबाह हो गए। इजराइल ने दावा किया कि उसने ईरान के रक्षा मंत्रालय, तेल डिपो, गैस रिफाइनरी और मशहद एयरपोर्ट समेत 200 से ज्यादा ठिकानों को निशाना बनाया। इजरायली हमलों में अब तक 224 से ज्यादा ईरानी मारे गए, जिनमें 9 न्यूक्लियर साइंटिस्ट और 20 से ज्यादा सैन्य कमांडर शामिल हैं। ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि 1277 लोग घायल हुए हैं, जबकि अमेरिकी ह्यूमन राइट्स ग्रुप ने मरने वालों की संख्या 406 बताई है। इस जंग ने दोनों देशों में दहशत का माहौल बना दिया है। तेहरान की सड़कों पर लोग अपने घर छोड़कर सुरक्षित ठिकानों की तलाश में पलायन कर रहे हैं। शहर से निकलने वाली सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हैं। लोग अपने परिवारों को लेकर महफूज जगहों की ओर भाग रहे हैं। इजराइल में भी हालात अलग नहीं है। तेल अवीव और जेरूसलम में ईरानी मिसाइल हमलों ने भारी तबाही मचाई। हाइफा का पावर प्लांट पूरी तरह से नष्ट हो गया और सैकड़ों लोग बेघर हो गए। इजरायली सूत्रों ने बताया कि इस जंग में अब तक 14 लोग मारे गए हैं। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि ईरान हूती विद्रोहियों को परमाणु हथियार देने की साजिश रच रहा था। ये सिर्फ इजराइल या पश्चिम एशिया के लिए खतरा नहीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए खतरे की घंटी है। हम इस खतरे को किसी भी कीमत पर खत्म करेंगे। इस जंग में अमेरिका ने भी हस्तक्षेप किया है। अमेरिका ने साउथ चाइना सी से अपना दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस
निमित्स को पश्चिम एशिया भेजा है। ये कदम इजराइल के समर्थन में उठाया गया, लेकिन इससे क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया। इजराइल ने दावा किया कि उसने ईरान के खुफिया प्रमुख को मार गिराया, जिससे ईरान की सैन्य ताकत को बड़ा झटका लगा। दूसरी ओर ईरान ने इजराइल पर 100 से ज्यादा मिसाइलें और ड्रोन दागे। ईरान के IRGC प्रवक्ता ने कहा कि हमने नई तकनीक और रणनीति का इस्तेमाल कर इजराइल के डिफेंस सिस्टम को चकमा दिया। उनके सिस्टम अपनी ही मिसाइलों को निशाना बनाने लगे। हमारी सेना हर चुनौती के लिए तैयार है। इजराइल के डिफेंस सिस्टम, जिसमें आयरन डोम, डेविएट स्लिंग और पैट्रियट जैसे सिस्टम शामिल हैं, दुनिया के सबसे मजबूत सिस्टमों में गिना जाता है। लेकिन ईरान के ताजा हमलों ने इसकी ताकत पर सवाल उठा दिए। ईरान ने दावा किया कि उसने ऐसी तकनीक का इस्तेमाल किया जिसने इजरायली डिफेंस सिस्टम को भ्रमित कर दिया। एक वीडियो में दिखा कि इजराइल का पैट्रियट सिस्टम अपनी ही मिसाइलों को टारगेट करने लगा। इजराइल ने मशहद एयरपोर्ट पर हमला कर एक फ्यूल टैंकर हवाई जहाज को तबाह कर दिया। इजराइल डिफेंस सूत्रों ने इसे सटीक ऑपरेशन बताया। इस बीच दोनों देशों के बीच हमले और पलटवार का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। इस जंग ने दोनों देशों को युद्ध के मैदान में बदल दिया है। तेहरान में पलायन का मंजर और तेल अवीव में तबाही की तस्वीरें इस युद्ध की भयावहता को दर्शाती हैं। इजराइल ने ईरान के सैन्य और औद्योगिक ठिकानों को निशाना बनाया, तो ईरान ने इजराइल के शहरों को मिसाइलों और ड्रोन से घेर लिया। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने इस जंग को रोकने की अपील की है, लेकिन दोनों देश अपनी ताकत दिखाने में जुटे हैं। इस युद्ध का अंजाम क्या होगा, ये कोई नहीं जानता। फिलहाल पश्चिम एशिया में तबाही और दहशत का साया छाया हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चार दिन हो चुके हैं, लेकिन जंग की आग और भी ज्यादा भड़क रही है। ईरान और इजराइल दोनों अब पीछे हटने को तैयार नहीं है, और अब जब दो ऐसे मुल्क जो सैन्य ताकत और राजनीतिक जिद में डूबे हों आमने सामने आ जाएं, तो नुकसान सिर्फ बॉर्डर तक सीमित नहीं रहता। तेहरान में जिन गलियों में भी कभी कारोबार होता था, वहां अब मलबा पड़ा है। तेल अवीव की वो इमारतें जिनमें लोग सपना देखा करते थे, अब जलकर राख हो चुकी हैं। और इनके बीच सबसे बड़ा नुकसान वो लोग हैं जो ना नेता हैं, ना सैनिक है, सिर्फ आम इंसान है जिनकी कोई गलती नहीं है। इजराइल पहले ही एक जंग जैसे हालात से गुजर रहा था हमास के साथ। जो उसके कुछ लोग हैं वो पहले ही बंदी बने हैं, और अब ये इस जंग में अब मिसाइलें नहीं उड़ रही, भरोसे भी टूट रहे हैं और डर की जड़ें गहरी होती जा रही हैं। इजराइल के डिफेंस सिस्टम पर भी सवाल खड़े होते जा रहे हैं, और ईरान की तकनीक को लेकर नई आशंकाएं जन्म ले रही हैं। इस लड़ाई का सबसे खतरनाक पहलू ये है कि इसमें अब वैश्विक ताकतें भी शामिल होती जा रही हैं। अमेरिका के विमान वाहक पोत पहुंच चुके हैं। चीन और रूस की चुप्पी भी कई मायनों में डराने वाली है, और संयुक्त राष्ट्र के अपीलों का कोई असर नहीं हो रहा। क्या ये सिर्फ एक सीमित युद्ध रहेगा या एक नई वर्ल्ड वॉर की नींव बन रहा है, ये अभी कह पाना मुश्किल है। लेकिन एक बात तय है कि जंग का कोई विजेता नहीं होता, और जब भी युद्ध खत्म होते हैं पीछे सिर्फ चीखे, राख और सन्नाटा बचता है। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं, और इस मामले से जुड़े अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।